राजस्थान के मुसलमानों सुनो, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और तुम लोग अब राजस्थान में नॉनवेज की दुकान नहीं चला पाओगे। बीजेपी विधायक का नया फरमान आया है। पूरी जानकारी क्या है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इनको देखिए, ये विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इनका नाम है बाल मुकुंद आचार्य। ये चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। जैसे ही खबर सामने आई, मतगणना हुई और पता चला कि बाल मुकुंद को जनता ने अपना विधायक बना लिया है, फिर इसके बाद क्या हुआ, एक्शन के मोड में आ गए। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। मैं मुसलमान शब्द का प्रयोग जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि बाल मुकुंद चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। ये लगातार हिंदू राष्ट्र की वकालत करते आए हैं और जैसे ही विधायक बन गए, फिर इसके बाद इन्होंने किसी अधिकारी के पास फोन कर दिया और अधिकारियों को ये साहब धमकाने लगे, कहने लगे शाम तक इन्हें रिपोर्ट चाहिए, इन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर इन्हें जानकारी नहीं मिलती तो खुद आपके पास चल के आएंगे जानकारी लेने के लिए। और जब एक विधायक जानकारी लेने के लिए आएगा तो अधिकारियों का क्या हाल करेगा, ये सबको पता है। एक तरीके से धमकी भरे लहजे में अधिकारियों को धमकाने का काम बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य कर रहे थे। मैं आपको कई तस्वीरें दिखाता हूं। नंबर 1 ये है बाबा बालकनाथ, नंबर 2 पर हैं वसुंधरा राजे सिंधिया और नंबर 3 पर हैं बाल मुकुंद आचार्य। तीनों में से किसी एक को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अब यहां पर होड़ लगी है कि मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाए, क्योंकि बाबा बालकनाथ जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी माने जाते हैं और यादव जाति से आते हैं। ओबीसी कैटेगरी से बाबा बालकनाथ आते हैं और बाल मुकुंद आचार्य ये भी लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ लगातार बोलते हैं और इसीलिए इन्होंने बयान जारी कर दिया। आप समझिए, आधिकारिक तौर पर एक अधिकारी को धमकाते हुए कि जो भी जितनी भी दुकानें सड़कों पर लगाई गई हैं नॉनवेज की, यानी चाहे वो मुर्गा हो, चाहे मछली हो, फिर चाहे बकरा हो या फिर चाहे बड़ा जिसे एक धर्म विशेष के लोग खाते हैं, कहीं पर भी कोई दुकान नहीं दिखनी चाहिए। ये बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान है। सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ लिख रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, बाल मुकुंद आचार्य ने कल जीत दर्ज की थी और आज अपने विधानसभा क्षेत्र के नॉनवेज होटल चलाने वालों को परेशान करना शुरू कर दिया है। इन्हें चुनने वाली जनता भी खुश और अमृतकाल का राजा नरेंद्र मोदी भी खुश। भाजपा में जीतने की एकमात्र योग्यता यही है। अभी आप वो घटना नहीं भूले होंगे, बीजेपी के एक सांसद के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद को सदन में कैसे बेइज्जत किया जाता है आप सबको पता है। लेकिन क्या उस बीजेपी सांसद विधुड़ी खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। अगर आपको बीजेपी में रहना है, अगर आपको कोई बड़ा पद पाना है तो एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये सीढ़ी है एक विशेष पार्टी में। और देखिए तमाम लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। वहीं देखिए अशरफ हुसैन लिखते हैं, हवा महल से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंद आचार्य नॉनवेज की दुकान बंद कराना चाहते हैं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। खैर ये कोई चौंकाने वाला वीडियो नहीं है। एक बार आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य। मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने?
तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। बाल मुकुंद आचार्य का एजेंडा साफ है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर के ही रहेंगे। मुसलमान दुकान नहीं चला पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कोहिनूर, नगीने, हीरे ऐसे हैं जो साफ तौर पर ऐलान करते हैं, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करना है। अब आप बताइए, क्या मुसलमान भाई हमारे और आपके भाई नहीं हैं? अरे भैया, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हम सबके भाई हैं। लेकिन एक विशेष पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि मुसलमानों को देश से भगा दिया जाए, देश से खदेड़ दिया जाए। इसीलिए ये लोग इजराइल के साथ खड़े, फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि यहूदी जो हैं वो लगातार मुसलमानों को मार रहे हैं। यानी ये लोग समझते हैं मुसलमान ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और राजस्थान में आम जनता ने बीजेपी को प्रचंड जीत देने का काम किया है, लेकिन कहते हैं साहब कि कामयाबी हर कोई डिजर्व नहीं करता, हर कोई कामयाबी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और ऐसा ही कुछ हाल भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो मुसलमान अधिकतर खुश थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री कौन होगा अभी फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी के विधायक अब अधिकारियों को डराने का काम, धमकाने का काम लगातार कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर अब इसीलिए लगातार सवाल भी पूछा जा रहा है। सवाल वही है, क्या मुसलमानों का अधिकार नहीं है कि वे लोग इस देश में रहें? और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना बेईमानी है। हिंदू राष्ट्र की साहब कल्पना तक नहीं की जा सकती, लेकिन बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार अब तो राजस्थान में भी बन चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो बीजेपी के नेता जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन हमारे देश के मुसलमान भाई डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अमर उजाला की मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। अमर उजाला लिखता है, मांस की दुकानें बंद कराने पहुंचे भगवाधारी बाबा, एक ग्राहक से बोले आंख मत दिखाना, बाबा बवाल है, बाबा बवाल है। और आगे लिखता है, ये जो है कि राजस्थान की हवा महल विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के भगवाधारी बाबा बाल मुकुंद आचार्य सक्रिय हो गए हैं। सोमवार को बाबा अपनी विधानसभा में पैदल घूम घूम कर अवैध बूचड़खानों को बंद करवाते नजर आए और बाबा का वीडियो तुरंत वायरल भी हो गया। बाबा को देखते ही बाजार में भगदड़ मच गई, लोग मीट की दुकानें बंद कर भागते नजर आए। कांग्रेस ने वीडियो को शेयर किया और तंज करते हुए लिखा कि बदलता हुआ राजस्थान पधारो में हारो देश। यानी कांग्रेस पार्टी अब अपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो भी एक्शन लेगी उस पर रिएक्ट कांग्रेस पार्टी अब करेगी। और यही सच्चाई है और यही नीति है, एक तरीके से कह सकते हैं कि अपोजिशन में जो होता है सत्ता पक्ष के हर फैसले पर सवाल खड़े करने का काम करता है। लेकिन अब एक तरीके से मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके मन में एक सवाल होगा, मैं मुसलमानों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? तो बहुत सीधा सा इसका जवाब है। आप कहीं रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, उत्तर प्रदेश रहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहीं भी रहते हैं, जब आप सड़क पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मीट की दुकानें हैं, जो चिकन शॉप्स हैं, ज़्यादातर दुकानें मुसलमानों के ही हैं। मुसलमान ही दुकानों को चलाते हैं और आगे हो या पीछे इसके मालिक जो अधिकतर 90% मुसलमान ही हैं। 10% हिंदू हो सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं, एक है हलाल और एक है हराम। जो मुसलमान हैं वे लोग हराम का नहीं बल्कि हलाल का खाते हैं और अधिकतर दुकानें आप हलाल की पाएंगे। और मुसलमानों को कमज़ोर करने की, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जब दुकानों को बंद करा दिया जाएगा या उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तमाम उसमें कमियां खोजी जाएंगी, तो होगा क्या कि मुसलमान का जो पुश्तैनी काम है उस काम को आप बंद करा देंगे। तो अब्दुल कहाँ जाएगा, रहीम भाई कहाँ जाएंगे, रहमान भाई क्या करेंगे? एक कड़वा है लेकिन सच्चाई यही है।
और अब राजस्थान से ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है और बूचड़खानों को अब बंद करवाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बूचड़खानों के साथ साथ मीट की जो दुकानें हैं उसको भी बंद करवाने का पूरा प्लान लगता है बीजेपी कर रही है, खाका खींच रही है। और अब बाल मुकुंद आचार्य तो लगता है कि अब बूचड़खानों को, मीट की दुकानों को बंद करवा करके ही दम लेंगे। और उनका जो वीडियो सामने आया है, ऐसा नहीं किसी ने गलती से वीडियो बना लिया हो, उसमें दिखाई दे रहा है कि बाल मुकुंद आचार्य बीजेपी के विधायक खुद अपना वीडियो बनवा रहे हैं और अधिकारी को फटकारने का काम, डराने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट नहीं मिली तो ये शाम तक आप जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, आपके दफ्तर आ जाएंगे और आपसे तब रिपोर्ट लेंगे। और जब एक विधायक जाएगा तो क्या होगा आप सबको पता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या लगता है आपको, राजस्थान से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।